Hello बच्चों, let's see this question. The question says that two spheres of radii r and 2r are charged so that both of these have the same surface charge density sigma. The spheres are located away from each other and are connected by a thin conducting wire. Find the new charge density on the two spheres. So let's see what is the key concept used here. So the key concept is the charge density is given by Q divided by 4 pi r square, where r is the radius of the sphere. So हमें इनिशियली यहाँ पे दिया है दो स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r और हमारे पास दूसरा स्फीयर दिया है जिसका रेडियस है 2r. सो हम लोग लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी ऑन स्मॉल स्फीयर इज इक्वल्स टू सिग्मा इज इक्वल्स टू, लेट्स से इसके ऊपर स्मॉलर स्फीयर के ऊपर चार्ज Q1 और बिगर स्फीयर के ऊपर चार्ज है Q2. सो Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, फिर होगा चार्ज डेंसिटी ऑन बिगर स्फीयर सिग्मा इज इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई 2r का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय 16 पाई r स्क्वायर. अब हमें दिया है जो दोनों स्फीयर्स था उसको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया है. सो ये है स्मॉलर स्फीयर जिसका रेडियस है r, ये बिगर स्फीयर जिसका रेडियस है 2r. लेट्स से अब इसके ऊपर चार्ज है Q1 डैश और इसके ऊपर चार्ज है Q2 डैश. क्योंकि हमने इन दोनों चार्जेस को कनेक्ट कर दिया है तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. सो लेट्स से अगर इसके ऊपर पोटेंशियल V1 है, इसके ऊपर पोटेंशियल V2 है, तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू V2. सो हमारा V1 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश डिवाइडेड बाई R और हमारा Q2 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डैश डिवाइडेड बाई 2R. सो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, R से R कैंसिल, दैट इम्प्लाइज Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश डिवाइडेड बाई 2. अब हम लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इनिशियल जितना चार्ज होगा फाइनली भी उतना ही चार्ज होगा. सो Q1 प्लस Q2, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 होगा. सो हमारा Q1 था 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा प्लस Q2 था 16 पाई r स्क्वायर सिग्मा. सो हम इस इक्वेशन से Q1 डैश को लिख सकते हैं Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश डिवाइडेड बाई 2 प्लस Q2 डैश. सो ये हमारे पास आ जाएगा 3Q2 डैश बाई 2 इज इक्वल टू 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा. सो हमारे पास Q2 डैश आता है 20 इंटू 2 बाई 3 पाई r स्क्वायर सिग्मा. इसको हम लिख सकते हैं 40/3 पाई r स्क्वायर सिग्मा. अब लेट्स से हमारे पास जो बिगर स्फीयर है उसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा डैश, तो सिग्मा डैश को हम लोग लिख सकते हैं Q2 डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई 2r का स्क्वायर. सो हमारे पास Q2 डैश आया था 40 डिवाइडेड बाई 3 पाई r स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर. सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 40/3 इंटू 16 पाई r स्क्वायर और यहाँ ऊपर हो जाएगा पाई r स्क्वायर सिग्मा. सो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 2 सिग्मा डैश. सो सिग्मा डैश हो गया 5/6 सिग्मा. ये है चार्ज डेंसिटी ऑन बिगर स्फीयर. अगर हम लोग स्मॉलर स्फीयर के निकालेंगे, लेट्स से स्मॉलर स्फीयर के ऊपर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा डबल डैश. सो ये हो जाएगा Q1 डैश
डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सो हमारे पास Q1 डैश आएगा, हमारे पास Q1 डैश है 20/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और ये डिवाइड में हो जाएगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा डबल डैश इज इक्वल्स टू 4 से हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/3। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई गेट्स कैंसिल, 5/3 सिग्मा। सो हमारा स्मॉलर स्फीयर के ऊपर चार्ज डेंसिटी है 5/3 सिग्मा। यह हमारा स्मॉलर स्फीयर के ऊपर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।